मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में पहली रात एनआईए के लॉकअप में गुजरी है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट से 18 दिनों की कस्टडी मिलने के बाद राणा को हेडक्वार्टर्स में रखा गया है। राणा को हेडक्वार्टर्स में ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा गया। कोर्ट से देर रात राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया था। आज से राणा से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस दौरान राणा से पूछताछ के लिए एनआईए ने एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 18 दिन की रिमांड दी है। अब एनआईए ने कोर्ट में दलील दी कि राणा मुंबई हमले का अहम साजिशकर्ता है और इसने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर मुंबई हमले को अंजाम दिया। राणा को अपने बचाव के लिए वकील मुहैया करवाया गया है। कोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई और आखिरकार जज ने राणा को 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। राणा को एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस में बनी विशेष एनआईए की कोर्ट में लाया गया था। कस्टडी मिलने के बाद एनआईए उसे कड़ी सुरक्षा में हेडक्वार्टर्स लेकर आई। और इस बीच तहव्वुर हुसैन राणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तहव्वुर हुसैन राणा से आज सुबह 11 बजे के बाद पूछताछ शुरू हो सकती है। एनआईए के ऑफिसर 11 बजे के बाद हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और उसके बाद पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। पूछताछ करने वाले सभी अधिकारी पहले एनआईए के डीजी के साथ एक मीटिंग करेंगे। इस टीम में 12 अधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि जांच का अगला कदम क्या होगा, जांच कैसे आगे बढ़ाई जाएगी और इतना ही नहीं, इसकी एक रिपोर्ट हर रोज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजी जाएगी। पूछताछ का नेतृत्व एनआईए की डीआईजी जया रॉय करेंगी। शुरुआती पूछताछ में यह जानने की कोशिश होगी कि राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है, उसकी खुद की प्रोफाइलिंग की जाएगी। साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि उसे फंडिंग कौन कर रहा था, स्लीपर सेल कौन कौन है और साथ ही इसके बिजनेस पार्टनर कौन कौन है। और इस वक्त हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, जब 11 बजे पूछताछ शुरू होगी तो कितनी लंबी फहरिस्त तैयार की गई है सवालों की और किस तरह के सवाल हैं जो एनआईए तहव्वुर हुसैन राणा से पूछने की तैयारी में है? अमित, पहले तो हम आपको डिटेलिंग बता दें तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर। इस समय एनआईए के ग्राउंड फ्लोर पर सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स बनाए गए हैं। ऑलरेडी यहां पर करीबन 7 से 8 आप ये समझ लीजिए जेलनुमा सेल तैयार है जो 14 बाय 14 का है। उसी में से एक सेल के अंदर तहव्वुर राणा को रखा गया है और वहां पे उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरा और मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी के साथ जो गार्ड हैं एनआईए के वो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग टीम और उनके ऑफिसर्स को कुल मिला के जो 12 की संख्या में है उनको जाने की अनुमति है और तहव्वुर राणा के पास, और इसीलिए वो पूरा वहां पे एक डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। उसके ठीक सामने एग्जामिनेशन हॉल है जहां पर इंटरोगेट किया जाएगा। करीबन 11:30 से 12 बजे के बाद जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं वो डीजी की मीटिंग के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ करने का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। करीबन 8 मल्टीपल एजेंसीज हैं जिसमें रॉ, आईबी, यूपी पुलिस, उसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस, दिल्ली पुलिस, ऐसी तमाम एजेंसीज हैं जो कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है एनआईए को कि वो तहव्वुर राणा का जो पूछताछ है वो करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो एनआईए के सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि तहव्वुर राणा का जो इंडियन लिंक है यानी इंडियन कनेक्शन है उसको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जो आईएसआई है उनके साथ मिलकर जो 26/11 की कॉन्स्पिरेसी उसके बारे में पता लगाया जाएगा। साथ में तहव्वुर राणा की प्रोफाइलिंग की जाएगी कि कैसे ये लश्कर के कांटेक्ट में आया, इसका लश्कर के अंदर हैंडलर कौन था और साजिद मीर को क्रिकेट दिखाने के लिए भारत जब ये लाया तो किन किन लोगों से मुलाकात की। तो ये वो राज हैं जिनके बारे में पता लगेगा और अगले 18 दिन बेहद दिलचस्प होने वाले होंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पाकिस्तान बेनकाब होगा इंटरनेशनल फोरम पर, तो वहीं तहव्वुर राणा जो मिसिंग लिंक है 26/11 के पूरे इन्वेस्टिगेशन में उन सभी डॉट्स को जोड़ेगा। ये एनआईए हेडक्वार्टर है। एनआईए हेडक्वार्टर में करीबन 11 बजे का वक्त है जिसमें डीजी, एनआईए और सीनियर ऑफिशियल्स की टीम आएगी। उसके बाद एक मीटिंग की जाएगी। हाई लेवल मीटिंग करने के बाद तब जाके इंटेरोगेशन शुरू किया जाएगा और इंटेरोगेशन का मेन मुद्दा है इस कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह से बेनकाब करना और इसीलिए अब ये तैयारी पूरी की गई है। अमित, अच्छा मनीष, साथ में ये बताइए क्योंकि आपने जिक्र किया था
साजिद मीर का। अब साजिद मीर कौन है सभी को पता है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली उनमें से एक इनका कांटेक्ट पॉइंट रहा है, जिसने भारत में आके रेकी की थी, जिसने सभी के सभी जो साजिश करते हैं इनके नाम, इन्होंने किस तरह से पूरी साजिश रची थी, मुंबई हमले को लेकर सब कुछ बता चुका है। लेकिन जो साजिद मीर है उसके पास रिक्रूटमेंट का काम था, जो विदेशों में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको वो लाता था और लश्कर के लिए काम कराता था, आईएस के लिए काम कराता था, आईएसआई के लिए। तो ये साजिद मीर कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा है जिसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, और इसका फायदा आने वाले वक्त में जो भी बेनकाब करने हैं और भी आपके आतंकी संगठन है या आतंकी संगठन के लोग भारत में मौजूद है उन्हें बेपर्दा करने के लिए। अमित, साजिद मीर पाकिस्तान के अंदर है और लश्कर तौयबा के हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई की शील्ड में है। और ये इस समय इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एनआईए को भी पता है, इसलिए उन्होंने चार्जशीट में मेंशन किया था। पाकिस्तानी आर्मी का मेजर इकबाल और साथ में मेजर समीर, ये दो वो नाम हैं जो कि आए और उनकी तस्वीर इस समय इंडियन एजेंसीज के पास नहीं है, तो इनके लिंक के बारे में पता करना बेहद जरूरी है। साजिद मीर अपनी डिटेल चेंज कर भारत आया 26/11 अटैक के आसपास और क्रिकेट मैच देखकर वापस गया। उसके अलावा कई और उसने अपने लिंक स्टैब्लिश किए जिसका पता अब तहव्वुर राणा से लगेगा। साजिद मीर के साथ साथ जो अबू अकासा है, उसके अलावा जो कोड नेम डी जिसका है उसके बारे में पता लगेगा, जो कि 26/11 में अबू जुंदाल के साथ जकीउर रहमान लखवी के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद था, जो कसाब समेत सभी आतंकियों को निर्देश दे रहा था। तो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो मेन केंद्र बिंदु है तहव्वुर राणा है, लेकिन पाकिस्तान का लिंक या पाकिस्तान का हैंडलर आप समझ लीजिए वो साजिद मीर है। इसीलिए जो हमारे एनआईए सोर्सेज से बात हुई है उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी प्रोफाइलिंग करने की है कि तहव्वुर राणा की प्रोफाइलिंग की जाए। प्रोफाइलिंग का मतलब है कि तहव्वुर राणा ने कब लश्कर के कांटेक्ट में आया, आर्मी से डेजर्ट होने के बाद, मतलब पाकिस्तानी आर्मी से निकाले जाने के बाद, वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के बाद उसने जब डेविड हेडली कोलमैन को रिक्रूट किया, उसके पैसों की फंडिंग की, उसके साथ साथ और कितने भारत के अंदर उसके लोग हैं जो कि इसको मदद कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे, या फिर 2008 के बाद जो अटैक हुए या उसके बाद जो आतंकी हमले हुए उनमें उनकी भूमिका क्या थी। तो ये एक बड़ी चुनौती है एनआईए के सामने इन्वेस्टिगेट करने की, इंटेरोगेट करने की। इस समय 64 साल का हो गया है तहव्वुर राणा, और जो हुलिया आपने देखा वो वहां की कैद की ड्रेस में, यूएस की जो इनमेट की ड्रेस होती है यानी कैदियों की ड्रेस होती है, उसमें उसको यहां पर लाया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से भारत का प्रेशर इस समय तहव्वुर राणा के ऊपर पूरी तरीके से है, ताकि वो साजिद मीर समेत जकीउर रहमान लखवी, अबू अकासा, अबू रजाक और ऐसे तमाम जो आतंकी हैं उनका लश्कर तौयबा जिसे माना जाता है कि आईएसआई का एक फ्रंट है, वो जिसके जरिए आईएसआई भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवाता था, और उसी का एक बहुत बड़ा मोहरा है इसमें तहव्वुर हुसैन राणा, जो फौज में रह चुका है। वो अपने आप को फिर स्टैब्लिश करता है अमेरिका में, और उसके बाद वो फ्रंट फेस बनकर, सामने एक तरह से डिकॉय चेहरा बनकर, चाहे वो डेविड कोलमैन हेडली हो खुद हो, उसने आके भारत में रेकी की थी, यानी कि फंडिंग करना हो तो उसका एक जरिया था। तो एक बड़ी कड़ी हाथ लगी है भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज के पास।